नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। हव्यास आचार्य शांतनु महाराज का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर एबीवीपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर हव्यास शांतनु महाराज ने कहा कि वह भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। श्री महाराज जी ने विद्यार्थियों के एक अच्छे विद्यार्थी के गुण बताए। उन्होंने कहा कि यदि आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो स्मार्टफोन चलाना बंद करो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए, यही विद्यार्थी परिषद की पहचान है। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप सरावगी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी, अमित चिरवारिया, रामजी परिहार, कपिल मुदगिल, रसकेंद्र गौतम, ब्रजेश मिश्रा, ज्ञानेंद्र जी, शुभम, मनेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। नेपोलियन ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी ने हाथ देखा, वो सब कुछ बताया जो नेपोलियन नहीं सुनना चाहता। वो सब कुछ बताया जो नेपोलियन नहीं सुनना चाहता। तो ज्योतिषी से नेपोलियन ने कहा, ये बताओ मेरे हाथ में सेनापति बनने की रेखा है कि नहीं? ज्योतिषी ने कहा, नहीं, आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं जिससे आप सेनापति बन सको। नेपोलियन कहता है कि वो रेखा होती कहाँ है हाथ में, हमको बताओ। ज्योतिषी ने ऐसे कोई इशारा किया, ऐसे बताया कि ये रेखा होती तो तुम सेनापति। एक क्षण भी विलंब नहीं किया, बगल में चाकू रखा था, उठाया और हाथ में अपनी रेखा बना लिया। ज्योतिषी के कान खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नेपोलियन से कहता है, अब भगवान भी तुझे सेनापति बनाने से रोक नहीं सकता, और इतिहास साक्षी है, नेपोलियन श्रेष्ठ सेनापति बना। कुछ नहीं, भाग्य का रोना तो ये आलसी लोग रोते हैं। कर्महीन नर पावत नाही, सब कुछ संसार में है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पाव। रोना ही रोते हैं। हमारा पूरा जन्म को जानते हो क्या? फिर क्यों रोना? श्रेष्ठ कर्म करना, सब धाराशायी हो जाते हैं, सब रेखाएं बदल जाती, सब कुछ अच्छा हो सकता है। कर्म विश्व भाई, राक्षस क्या जन्म जिसने लिया वो भक्ति का परम आचार्य बना, बालक प्रहलाद। इसका जन्म हिरण्याकश्यप। हम लोग तो अच्छे माता पिता के घर जन्म लिए। हिरण्याकश्यप क्या जिसने जन्म लिया वो भक्ति का परमाचार्य बना। भगवान नरसिंह का अवतार करा दिया खंबे में से। ये ताकत होती है बच्चों की। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को सिंहासन हिल गया, भगवान दौड़ते चले आए, हे प्रभु ये कौन है, सांस रोक दिया पूरे संसार का। दौड़ के उसको दर्शन दे दिया, अपना शंख स्पर्श कराया। ध्रुव बालक मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदं। ठीक है, दूसरा प्रश्न और अंतिम कर्म को उस ग्रंथ का जो विभाजन है रामचरितमानस का, साहित्य के लोग कोई होंगे तो जानते, प्रकरण उसमें जो रचयिता होता है वो साक्षी भाव से बैठता है। वो केवल लिखता नहीं है, वो सारी घटनाओं को उसकी अपनी आंखों के सामने देखता है। जो पात्र जैसे ही भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जो भाषण दे रहा, जो बोल रहा, उसको वो लिखता है। ये नहीं कहता मैं लिख रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे, ये कौशल्या जी बोल रहे, ये जानकी बोल रहे, ये रावण बोल रहा है। इस कारण से मैं, चूंकि कथा व्यास करने के नाते सामान्य रूप से यही लोग कहते गोस्वामी जी ने, लेकिन मैं उस पात्रों से चूंकि कनेक्टेड हूँ, वेल कनेक्टेड हूँ, इस कारण से वो जो वहां पर था वो फिर चला गया। वो तापस कुंज कौन था? तो हम लोगों की मान्यता है वो तापस कुंज कोई और नहीं था, गोस्वामी जी लीला देख रहे थे अपनी आंखों से, और उसके बाद वो लिख रहे थे। नहीं तो इतना जीवंत ग्रंथ इस संसार में नहीं लिखा गया है जो रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं लिखा गया है, वो रामचरितमानस। हाँ, आपका प्रश्न। मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग की जो दिनचर्या में परिवर्तन, ऐसा क्या करें कि हम लोग इन सब चीजों से दूर है और अपने कार्य में अच्छा मन लगा सकें। अपना स्क्रीन टाइम प्रतिदिन देखो कई घंटे हुए, और उसके घंटे को बढ़ाना है। 4 घंटे 3 से 2, 2 से 1 से 20-25 मिनट बहुत होता है, आधा घंटा स्क्रीन टाइम घटाना। डिप्रेशन नाम का कोई रोग इस संसार में है नहीं, ये आरोपित रोग है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो वह पता लगता है। ऐसे बहुत सारे रोग पैदा किए गए इस देश में जिनसे दुकानें चल सकें। ये बोलना सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं तो यही सब बोलता रहता हूँ। बोल दिया, बहुत बड़ा ये स्टैंडर्ड है।
दुनिया भर के ड्रग माफियाओं के द्वारा यह सब चलाया जाता है। आप अपने परिवार के लोगों से मोबाइल फास्ट, जैसे जन्माष्टमी का व्रत रहते, सावन के सोम का व्रत रहते, मंगल का व्रत रहते, तो मंगल का मत रहो, विद्यार्थियों को नहीं, हम नहीं कहेंगे। क्या करना है? मोबाइल फास्ट। एक दिन मोबाइल नहीं छुएंगे और देखो अगले दिन धरती पलट गई, क्या नुकसान होगा? ये विद्यार्थियों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए नहीं है। नहीं तो तुम हमको गाली दोगे कि इससे समाज धंधा चलता है। विद्यार्थियों के लिए सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वोपयोगी एक इष्ट है श्री हनुमान जी। ईमानदारी से प्रातः काल से लेकर 24 घंटे में जब समय मिले एक हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ, वो वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये हनुमान चालीसा नहीं, बकवास है। बैठ जाना, नहा दो या नहीं नहाए कोई बात नहीं, वो छूट मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बार अपना इष्ट मान के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ पूरी हनुमान चालीसा 24 घंटे में एक बार पढ़ना। फिर देखो डिप्रेशन कहाँ भाग के जाता है। डिप्रेशन अपनी औकात में आ जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। ये छोटे प्रयोग हम करते नहीं हैं, हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है और इसलिए हम बचते हैं। दिनचर्या अस्त व्यस्त नहीं रखनी है, दिनचर्या बहुत व्यवस्थित रखनी है, इससे हम मस्त हो जाएंगे। मुझको कभी डिप्रेशन में, मुझको कोई डिप्रेशन में करके दे, मैं तो उसको पैसा देने को तैयार हूँ, मुझको कोई डिप्रेशन डाले, कभी नहीं होता। इतर एक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, और नेतृत्व समाज का, विद्यार्थियों का वही कर सकता है जिसके भीतर वक्तृता होती है, वक्तृत्व कला होती है। आपको एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसका नाम है शिकागो की वक्तृता, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है, रामकृष्ण मठ से निकलती है, बहुत पतली सी पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद अपने वेश से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए, स्वामी विवेकानंद अपने स्वरूप से भी प्रभावित लोगों को नहीं कर पाए। अंततः स्वामी विवेकानंद जी अपनी वाणी से ही लोगों को प्रभावित। इसलिए विद्यार्थियों को, आज मुझको लोग क्यों सुन रहे हैं, किस कारण से? कि मैं बोलता हूँ, तो अपने अंदर संकोच हटना चाहिए, जो एक संकोच रहता है, और बड़े बड़े वक्ताओं को भी कई बार होता है। वक्ता मैंने वक्ता तो है नहीं, लेकिन ऐसी दायित्व तो मिल गया है, तो माइक पे मैंने देखा बहुत बार पैर कांपते उनके, और चिट लिख के आते हैं, और चिट वाला भी देख के भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए शुरू से अभ्यास होना चाहिए, अच्छे से परिचय कराना, पूरा परिचय, अपना नाम, अपना काम, अपना धाम, ये 3 बातें होती हैं उसमें। नाम, ये काम करता हूँ, ये दायित्व है, अगर संगठन में दायित्व बताना, और बड़े बोल्डली और